वही मैदान वही सर्कस, लेकिन आज पता नहीं कहाँ गुम हो गई है पब्लिक। आपको अपना बचपन तो याद ही होगा जब आप सर्कस मैदान में आकर सर्कस देखा करते थे और यहाँ की जो कुर्सियां हैं वो पूरा भरी रहती थी और तालियों की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन आज देखिए कि कैसे ये कुर्सियां खाली पड़ी है। एक समय था जब सर्कस मनोरंजन का सबसे बड़ा माध्यम हुआ करता था। रंग बिरंगे तंबू, हैरत अंगेज करतब, जोकरों की मस्ती और दर्शकों से खचाखच भरे मैदान इसकी पहचान थे। सर्कस की लोकप्रियता इतनी थी कि इस पर आधारित राज कपूर की चर्चित फिल्म मेरा नाम जोकर भी बना। उस दौर में माता पिता अपने बच्चों के साथ समय निकालकर सर्कस देखने जरूर जाते थे, लेकिन समय के साथ ये चमक फीकी पड़ती गई और आज सर्कस विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। सर्कस के पीछे काम करने वाले कलाकार वर्षों की कठिन मेहनत, अनुशासन और समर्पण के बावजूद आज आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश कलाकारों ने पूरी जिंदगी सर्कस को ही अपना पेशा बनाया है। बदलते समय में जब सर्कस की लोकप्रियता घटी तो उनके सामने रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया। पशु कर्तव्यों पर प्रतिबंध, डिजिटल मनोरंजन और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने सर्कस की दर्शक संख्या पर बड़ा असर डाला है। आज की व्यस्त जीवन शैली में ना तो अभिभावकों के पास बच्चों को सर्कस दिखाने का समय है और ना ही नई पीढ़ी में पहले जैसी उत्सुकता बची है। पहले जहां सर्कस मैदान दर्शकों से भरे रहते थे, वहीं अब सीमित संख्या में ही लोग सर्कस देखने पहुंचते हैं। विडंबना ये भी है कि आज टीवी के कई रियलिटी शो और मनोरंजन कार्यक्रमों में सर्कस जैसे हैरतअंगेज करतब दिखाकर टीआरपी बटोरी जाती है, लेकिन इस पारंपरिक कला को बचाने और सर्कस कलाकारों के जीवन को संवारने के लिए ठोस प्रयास बहुत कम दिखाई देते हैं। लगातार घटती लोकप्रियता के कारण देश के कई बड़े सर्कस समूह बंद हो चुके हैं, जबकि कई अस्तित्व बचाने की जंग लड़ रहे हैं। सर्कस केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और हजारों कलाकारों की आजीविका से जुड़ी एक जीवंत कला है। यदि समय रहते सरकार, समाज और मनोरंजन उद्योग ने इस कला को संरक्षण देने की दिशा में गंभीर पहल नहीं की तो आने वाले वर्षों में सर्कस केवल पुरानी यादों, फिल्मों और किताबों तक सीमित होकर रह जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या हम इस सदियों पुरानी कला को बचाने के लिए आगे आएंगे या फिर आने वाली पीढ़ियां सर्कस को सिर्फ इतिहास का एक अध्याय बनाकर पढ़ेंगी। कितने साल से सर्कस कर रहे हैं, मतलब কত বছর থেকে সার্কাস করছো? 20 সাল থেকে। 20 বছর হয়ে গেছে। হুম। তো আগেকার দিনে আর এখনকার দিনে কি মানে আলাদা কি হয়েছে? আলাদা ই ই নম্বর হয়ে গেছে, চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন। আগেকার যুগে এখন সে যুগ নাই আর, এখন নতুন যুগ চলে আসছে না। इनका कहना है कि ये लगभग 20 से 25 वर्षों से सर्कस में काम कर रहे हैं, लेकिन पहले के युग में और अभी के युग में बहुत जो है अंतर आ गया है। और पहले लोग यहाँ पे भर भर कर आते थे, ये कुर्सियां पूरी भरी रहती थी, लेकिन अभी जो है ये कुर्सियां पूरी खाली है। मतलब इनका कहना ये है कि लोग यहाँ पे अब नहीं आते, तो पहले के जमाने में और अभी के जमाने में घर चलाने में बहुत मुश्किलें आ गई और सरकार जो है इनसे जानवर जो ले लिए, जो पहले यहाँ सर्कस में आप देख पाते थे कि हाथी रहता था और भी जो जानवर रहते थे वो यहाँ पे दिखते थे, तो इनको सर्कस दिखाने में बहुत आसानी होती थी, लोग बहुत ज्यादा खुश होकर वो सर्कस देखते थे। लेकिन अब जो है जानवर चले जाने की वजह से इनका सर्कस जो है वो कहीं से मतलब ठीक ठाक नहीं चल पा रहा है, तो इनके जेब में बहुत असर देखने को मिलता है और इनको घर चलाने में जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।